हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज काव्य में से पाठ 2 सूरदास का पद पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हुए फिर आगे पद में उसकी व्याख्या करती हूँ। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी शाखाएं हैं। भक्ति काल की उसमें सगुण शाखा, भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में भक्त शिरोमणि माने जाते हैं। भक्तों के भी भक्त शिरोमणि हैं। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी जो थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। तो इनका काव्य विश्व में अतुलनीय है, अद्वितीय है। जो स्थान संस्कृत में कवि वाल्मीकि जी का है, वही स्थान हिंदी में काव्य में सूरदास जी का माना जाता है। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो थी वो 1583 में हुई थी। सूरदास का जन्म माना जाता है कि आगरा के पास रुनकता नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। सूरदास जी के बारे में और भी माना जाता है कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोगों को इस पे थोड़ा सा वो है ऑब्जेक्शन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बाद में उनके अंधे हुए, लेकिन सब ज्यादातर यही माना जाता है कि ये जन्मांध थे, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर, इतने सूक्ष्मता से उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसलिए लोगों को शायद विश्वास नहीं होता कि वो जन्मांध थे। लेकिन सूरदास जी जन्मांध थे और उनका जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, वात्सल्य रस का जो वर्णन है वो बहुत ही अद्वितीय है। तो सूरदास जी का जो रचनाएं थी वो 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं में काव्य में श्रीमद् भागवत का प्रभाव दिखाई देता है। सूरदास के जो गुरु थे वो थे बल्लवाचार्य। सूरदास पहले ऐसे भजन गाया करते थे। जब उन गुरु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति के भजन गाने के लिए उनको एक मंदिर में उनको नियुक्त किया। तब से वो रोज नया पद बना के कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे। तो मैं यहाँ पर आपको सूरदास का पाठ 2 सूरदास का विनय का पद मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो विनय का ये जो पद है ये देखिए, इसमें सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। उनको कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी देवता में उनको विश्वास नहीं है और उन्होंने ऐसा करके भी देख लिया। कृष्ण के अतिरिक्त उन्होंने और देवी देवताओं को भी पूजा, उनकी आराधना भी की, लेकिन उन देवी देवताओं की आराधना करने से उनका उद्धार नहीं हो पाया। तो सूरदास कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के भाव को उन्होंने इस पद में इस तरह से व्यक्त किया है। तो पढ़ती हूँ मैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपसे अलग होकर इस संसार में मेरे मन को कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। आपसे विरक्त होकर, आपसे अलग होकर मुझे इस संसार में कहीं पर भी सुख का या शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे,
वो उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार उनका मन इस संसार में कहीं शांति का अनुभव नहीं कर रहा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की समुद्र में चलने वाले जहाज पर बैठा हुआ पक्षी किसी अन्य स्थान की तलाश में उस जहाज से उड़ जाता है और उड़कर वो चारों ओर घूमता है कि कहीं उसको बैठने का स्थान मिल जाए, लेकिन इतने विशाल समुद्र में, इतने अथाह सागर में उसे चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। उसे कहीं भी दूर दूर तक बैठने का कोई स्थान नहीं दिखाई देता। तो वो पक्षी वापस फिर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। तो यही स्थिति सूरदास जी ने अपनी बताई है कि परमात्मा से जब मेरी आत्मा अलग हुई तो इस संसार में जब मैं आया तो मुझे कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं हुआ। आगे कहते हैं अगली लाइन में, कमल नयन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर संसार के और अन्य देवी देवताओं की आराधना करके देख ली, लेकिन मुझे उन देवी देवताओं की आराधना करने से मेरा उद्धार नहीं हो पाया। मैंने ये करके भी देख लिया कि मैंने श्री कृष्ण अपने कृष्ण की महिमा का गुणगान करना छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की महिमा, उपासना, पूजा करना शुरू किया, लेकिन उनकी आराधना के बाद भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करूं? क्योंकि जब उनसे मेरा उद्धार ही नहीं हुआ तो फिर मैं श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करूं? ये तो ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि उन्होंने और भी उपमाएं दी हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे कहते हैं कि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। इसके लिए वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुर्मति माने वो मूर्ख व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो परम पावन पवित्र गंगा के जल को छोड़कर उसके पास कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाएगा। वो व्यक्ति मूर्ख है जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा का पवित्र जल छोड़कर कहीं कुआं खोद के अपनी प्यास बुझाएगा। तो ऐसा अगर वो करता है तो वो व्यक्ति मूर्ख होगा। फिर अगर कहते हैं फिर एक उदाहरण उन्होंने और दिया है, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भायो। तो सूरदास जी कहते हैं, कई तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जिस भंवरे ने, मधुकर मीन्स भंवरा, जिस भंवरे ने अम्बुज रस, अम्बुज माने कमल के रस का चखा हो, कमल के रस का पान किया हो, क्यों करील फल भावे, उसे फिर करील का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। जिसने कमल रस का पान किया हो या कमल का रस चखा हो, कमल के पुष्प का रस चखा हो, वो करील के फल कड़वे फलों को क्यों उसे अच्छे लगेंगे। तो इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, कामधेनु तजी, कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु जो गाय होती है वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो यहाँ कामधेनु से प्रभु को कामधेनु के समान बताया है कि भगवान कृष्ण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण को, कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर, सूरदास जी के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कामधेनु के समान समस्त
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण को छोड़कर छेरी कौन दुहावे, बकरी के दूध को कौन दुहेगा। मतलब सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। तो इस तरह के उन्होंने उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि मैं भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करूंगा। इसलिए उनका अंत में कहना है कि मैं तो केवल कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण की महिमा का ही गुणगान करूंगा और अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी उपासना करने से मेरा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण की महिमा का ही गुणगान करूंगा। इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूरी होती है। तो इस पद में की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। इसकी जो रस है इसमें शांत रस है। ईश्वर की वर्णन किया जाना होता है, ईश्वर की भक्ति का बात जहाँ चलती है वहाँ पे शांत रस होता है। तो भाषा इसकी ब्रज है, रस इसका शांत है। छंद गेय पद है, ये गेय पद है ये। और अलंकार इसमें अनुप्रास भी है और उपमा है। उपमाएं दी गई हैं कई, देखिए भगवान कृष्ण के और उधर देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो इस तरह कई उपमाएं देखते हुए इसमें अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। इस तरह ये सूरदास का पूरा पद जो है पूरा होता है। उनका यही कहना है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाए, श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं और मेरा मन को सुख और शांति नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में चलने वाले जहाज पर बैठा हुआ पक्षी किसी दूसरे स्थान की तलाश में जहाज से उड़ जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक जल दिखाई देता है और कहीं भी उसे बैठने का स्थान नहीं दिखता, तो वापस वो फिर वहीं पे आ जाता है। उसी तरह मैंने भी इस संसार में और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करके देख लिए, लेकिन उनसे मेरा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए मैं फिर से अपने कमल नयन के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करूंगा, उन्हीं की महिमा का गुणगान करूंगा। धन्यवाद।